नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं एचकेडी वर्ल्ड पर। लगातार हम मुद्दे उठाते हैं अवैध कॉलोनियों की, लगातार हम विषय उठाते हैं कच्ची जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग की। भूमाफियाओं की नजर ऐसी भूमियों पर पड़ती रहती है जहां अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा सके, अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा सके और भोले भाले लोगों को कम कीमत का झांसा, मूलभूत सुविधाओं की बात करके, लोभ लुभावन वादे करके ये प्लाट उन्हें बेच दिए जाते हैं और फिर कई साल गुजर जाते हैं उन मासूम लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते लड़ते और मांग करते करते। यूं तो मध्य प्रदेश शासन लगातार अवैध कॉलोनियों, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त है, लेकिन क्या वास्तव में भूमाफिया रुक रहे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूं एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में, पीथमपुर के ग्राम भोंडिया में, और यहाँ एक अवैध कॉलोनी की बसाहट जो है धीरे धीरे शुरू की जा रही है। आप देखिए किस तरह से कच्ची जमीन पर बिना किसी विकास अनुमति के इस तरह से रोड बिछा दी जाती है, सड़कें बिछा दी जाती है। अब धीरे से यहाँ पर प्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, लोभ लुभावन वादे किए जाएंगे कि यहाँ पानी दिया जाएगा, बिजली दी जाएगी, तमाम चीजें दी जाएगी और वक्त के साथ डेवलपमेंट होगा। लेकिन नियम क्या कहते हैं? क्या नियम इस बात की अनुमति देते हैं कि बिना किसी परमिशन के आप इस तरह कच्ची जमीन पर, कृषि भूमि पर सड़कें बिछा सके? ये सड़कें दिखा दिखा करके ही कॉलोनाइजर जो है प्लॉटिंग करते हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर प्लॉट बेचते हैं। खबरों के बाद कुछ दिनों की सुर्खियां बनती हैं, अधिकारी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये कॉलोनियां कटने लगती हैं, प्लाट बिकने लगते हैं और कॉलोनाइजर कुछ ही महीनों में अपना पैसा निकाल के यहां से रफू चक्कर हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इस खबर के बाद कितना असर पड़ेगा या अधिकारियों के कान पर कितनी जू रेंगेगी, लेकिन वास्तव में अगर इस विषय को देखा जाए तो अपने आप में एक गंभीर विषय है। ये कॉलोनी ग्राम भोंडिया में है और खसरा नंबर लगभग 261, 264, 262 है। यह 8 से 10 बीघा भूमि है और यहाँ पर इस तरह से अवैध प्लॉटिंग चल रही है। पहला मामला नहीं है, धीरे धीरे इसी तरह से पीथमपुर जो है पूरी तरह से अवैध कॉलोनियों की जद में समा गया है। इसकी जांच करेंगे तो इसमें जो कागजात हैं वो किसानों के नाम पर ही मिलेंगे, यानी कॉलोनाइजर फिर भी सेफ है, अपने आप को बचा करके रखा हुआ है कॉलोनाइजर। डील होती है रेशो डील, यानी कुछ हिस्सा किसान का और कुछ हिस्सा डेवलपमेंट करने वाले और बेचने वाले एजेंट और कॉलोनाइजर का। इस खबर से आप क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा, लेकिन एक सवाल अधिकारियों से, इस वक्त मैं यहाँ आज खड़े होकर के जब खबरें पढ़ रहा हूं, कुछ ही मिनटों में ये खबरें अधिकारियों तक पहुंच जाएंगी। क्या अधिकारी हिमाकत करेंगे इस तरह की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने की? हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीएमओ निशिकांत शुक्ला, जिन्होंने लगातार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाइयां की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अवैध कॉलोनाइजर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्यों इन्हें उचित दंड इस बात का नहीं मिलता? क्यों इन्हें इस तरह की हरकतों के लिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए और इस तरह से बिना परमिशन की कॉलोनी काटने के लिए इन्हें उचित जो है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस खबर से आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरिकेश द्विवेदी, आप देख रहे थे एचकेडी वर्ल्ड। शुक्रिया, जय हिंद।